बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए मुरली मनोहर प्रसाद, बी अब्दुल बारी, सी लंबोदर मुखर्जी या डी रामानंद चटर्जी। इसका आंसर ए है मुरली मनोहर प्रसाद। आगे, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ए फूलन प्रसाद वर्मा, बी स्वामी योगीनंद, डी नहर पारिख या डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर ए है फूलन प्रसाद वर्मा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हयूम, बी मोतीलाल नेहरू, सी विलियम एडम, डी रास बिहारी बोस। तो इसका आंसर ए है ए ओ हयूम। आगे, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ए दादा भाई नौरोजी को, बी रविन्द्रनाथ टैगोर को, सी महात्मा गांधी को, डी जस्टिस राणा डे को। तो इसका आंसर ए है दादा भाई नौरोजी को। आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन के कारण, बी भगत सिंह को फांसी दिया जाना, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड या डी चोरा चोरी कांड। तो इसका आंसर सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। आगे, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? ए प्रजापति को, बी वेदांत को, सी दिग्विजय को या डी ब्रह्मा को। तो इसका आंसर ए है प्रजापति को। आगे, आर्यों का मूल निवास स्थान था, मतलब कहाँ था? आर्यों का मूल निवास कहाँ था? ए अफ्रीका माइनर का, बी एशिया माइनर का, सी दक्षिण अमेरिका माइनर का या डी यूरोप माइनर का। तो इसका आंसर बी है एशिया माइनर का। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए ओ हयूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर डी है उमेश चंद्र बनर्जी। आगे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी भगत सिंह। तो इसका आंसर सी है गोपाल कृष्ण गोखले। आगे, इनमें से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियार के लिए गृह युद्ध है? ए सर सैयद अहमद खां, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कर्जन या डी एम ए जिन्ना। तो इसका आंसर बी है लॉर्ड डफरिन ने कहा था। आगे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला का, बी वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर को, सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को या डी सूर्यसेन और उधम सिंह को। तो इसका आंसर ए है राम प्रसाद बिस्मिल को। आगे, किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? जी हाँ, किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? ए रूस, बी वाटरलू, सी पर्याय द्वीप या डी रिवुलिड। इसका आंसर है बी वाटरलू। आगे, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सी आर दास, बी एम जी रानाडे, सी एस एन बनर्जी या डी वी डी सावरकर। तो इसका आंसर ए है सी आर दास ने। आगे, एथनिक रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बिपिन चंद्र, बी महात्मा गांधी जी, सी विश्वास भावे या डी स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर बी है महात्मा गांधी जी। आगे, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? जी हाँ, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ए वर्धा से, बी सेवाग्राम से या
सी डांडी से या डी साबरमती से। तो इसका आंसर डी है साबरमती से। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ए स्वामी विद्यानंद ने, बी राजकुमार शुक्ल ने, सी श्री कृष्ण सिंह ने, डी जे बी सेन ने। तो इसका आंसर ए है स्वामी विद्यानंद ने। आगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ए भागलपुर, बी कटिहार, सी पटना, डी बेगूसराय। तो इसका आंसर सी है पटना में। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? ए गीता मुखर्जी, बी लीला सेठ, सी सुजाता मनोहर या डी रखनी सेठ मल। तो इसका आंसर बी है लीला सेठ। आगे, बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरुआत किया है? ए ग्लोबल सेफ्टी प्रोग्राम, बी ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, सी ग्लोबल किड्स प्रोग्राम, डी ग्लोबल एडल्ट सेफ्टी प्रोग्राम। तो इसका आंसर बी है ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। आगे, कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी केरल, सी झारखंड, डी ओडिशा। तो इसका आंसर सी है झारखंड। निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ए न्यूजीलैंड, बी फिलीपींस, सी जापान, डी क्यूबा। तो इसका आंसर सी है जापान। आगे, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होता है? ए 12 नॉटिकल मील, बी 21 नॉटिकल मील, सी 14 नॉटिकल मील, डी 20 नॉटिकल मील। तो इसका आंसर बी है 12 सॉरी इसका आंसर ए है 12 नॉटिकल मील। इसका आंसर ए है 12 नॉटिकल मील। आगे, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए आणविक ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर बी है तापीय ऊर्जा। आगे, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? ए चिली, बी जापान, सी फिलीपींस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मंत्रिपरिषद। इसका आंसर बी है प्रधानमंत्री। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री भंग कर सकता है। आगे, दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? ए कोलंबिया में, बी भारत में, सी नेपाल में, डी स्विट्जरलैंड में। तो इसका आंसर बी है भारत में दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है। आगे, सबरीलाल मंदिर कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में, डी ओडिशा में। तो इसका आंसर बी है तमिलनाडु में। सबरीमाला मंदिर तमिलनाडु में है। आगे, रूस में ड्यूमा क्या था? ए संसद, बी चर्च, सी शाही महल, डी खेल का मैदान। ये संसद था। ड्यूमा क्या था? संसद था। आगे, राष्ट्रीयता मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, किस तिथि को मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर, बी 8 मार्च, सी 8 मई, डी 25 जनवरी। तो इसका है डी आंसर 25 जनवरी। यहाँ 25 जनवरी। आगे, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? ए नीति आयोग, बी योजना मंडल, सी योजना विभाग या डी नीति कमीशन। तो इसका आंसर ए है नीति आयोग। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? ए भाग 1, बी भाग 2,
सी भाग 3, डी भाग 4। तो भारतीय संविधान का मूल अधिकार है भाग 3 में, सी इसका आंसर है। आगे 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो या डी लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर बी है लॉर्ड कैनिंग। आगे धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ए कायांतरित चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी अवसादी चट्टान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है अवसादी चट्टान विस्तारित पाया जाता है। आगे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ए एशिया महाद्वीप, बी अफ्रीका महाद्वीप, सी यूरोप महाद्वीप, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका आंसर ए है एशिया महाद्वीप। आगे महाद्वीप एस आकार का महासागरीय कटक है? ए प्रिंस एडवर्ड कटक, बी मध्य अटलांटिक कटक, या सी सोकोत्रा कटक, या डी पूर्वी प्रशांत कटक। तो इसका आंसर बी है मध्य अटलांटिक कटक। आगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी लोकसभा, सी संसद, डी चुनाव आयोग। तो इसका आंसर ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? बुल्लर झील, बी भीमताल झील, सी लोकटक झील, डी नैनीताल झील। तो इसका आंसर ए है बुल्लर झील। आगे श्वेत क्रांति किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? ए चावल, बी जई, सी दूध, डी तिल। तो इसका आंसर है दूध। आगे नंबरिंग गलती हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 10 अक्टूबर, बी 1 अगस्त, सी 8 दिसंबर, डी 30 नवंबर। तो इसका आंसर बी है सी। इसका आंसर सी है 8 सितंबर। आगे अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? ए रुद्रप्रयाग में, बी देवप्रयाग में, सी क्रम प्रयास में, या डी विष्णु प्रयाग में। तो इसका आंसर सी है क्रम प्रयास में। आगे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? ए निर्मला सीतारमण, बी प्रतिभा पाटिल, सी सुषमा स्वराज, डी सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर बी है प्रतिभा सिंह पाटिल देवी थी, प्रतिभा पाटिल। आगे बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? ए वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल। आगे साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? ए चीन, बी क्यूबा, सी रूस, डी उत्तर कोरिया। इसका आंसर ए है चीन। आगे बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ए शरांगी, बी पखावज, सी शहनाई, डी इशराज। इसका आंसर सी है शहनाई बजाते थे। आगे भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, सी चेन्नई, डी चेन्नई। ये बताइए। तो इसका आंसर सी है कोलकाता। आगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जुलाई, बी 17 मई, सी 12 जनवरी, डी 7 अप्रैल। तो इसका आंसर डी है 7 अप्रैल। आगे
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए हीराकुंड बांध, बी टिहरी बांध, सी खड़कवासला बांध, डी धौली गंगा बांध। तो इसका आंसर ए है हीराकुंड बांध। आगे, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ए कानूनी अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी धार्मिक अधिकार, डी सामाजिक अधिकार। तो इसका आंसर ए है कानूनी अधिकार। आगे, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? ए कलिंग का युद्ध, बी पेशावर का युद्ध, सी दक्षिण भारत का युद्ध, डी खानवा का युद्ध। तो इसका आंसर ए है कलिंग युद्ध के बाद। आगे, नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? ए धनानंद, बी वीर नंद, सी महाबली नंद, डी महापद्मनंद। तो इसका आंसर डी है महापद्मनंद। आगे, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? ए मोहम्मद तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर सी है अलाउद्दीन खिलजी। आगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। तो पश्चिम बंगाल में है, इसका आंसर सी है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? ए मॉस्को, बी रोम, सी हैग, डी सिडनी। तो इसका आंसर सी है हैग में। आगे, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, बी उष्णकटिबंधीय शुष्क, सी उष्णकटिबंधीय मानसून, डी उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र। तो इसका आंसर सी है उष्णकटिबंधीय मानसून। आगे, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी मिजोरम। तो इसका आंसर सी है मेघालय। आगे, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या डी विद्युत बल। तो इसका आंसर ए है नाभिकीय संलयन। आगे, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ए 1972 में, बी 1975 में, सी 1972 में, डी 1979 में। तो इसका आंसर बी है 1975 में। और आगे, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ए नील आर्मस्ट्रांग, बी यूरी गागरिन, सी एडविन एल्ड्रन, या डी एलन शेफर्ड। तो इसका आंसर ए है नील आर्मस्ट्रांग। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।